हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद। इंग्लिश विद जावेद यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो के अंदर में आप इंडेफिनिट टेंस भी पढ़ चुके हैं और आप कंटिन्यूस टेंस भी पढ़ चुके हैं। ये प्रेजेंट का तीसरा नंबर है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी एक पहचान है, इसका जानना हमें बेहद ज़रूरी है। अगर हमको पहचान सही मालूम हो जाए तो हम सेंटेंसेस सही से बना सकते हैं। इसकी पहचान ये है, यहाँ लिखा हुआ है कि मेन वर्ब के साथ, जैसे खाना पीना सोना जागना उठना बैठना खेलना कूदना, इस तरह का जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है, इस तरह के अल्फाज आ जाए तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इन ऐसे सेंटेंसों को बनाने का जो तरीका है, वो तरीका यहां पर स्ट्रक्चर के जरिए बताया गया है कि ऐसे सेंटेंसों को हम अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं, उसको हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंटरगेटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव इंटरगेटिव कैसे बनाते हैं, और उसके ऊपर हम WH फैमिली को अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं, कब कहाँ क्यों कैसे किसके साथ किसके लिए, जैसे व्हाट वाई वेयर व्हेन अनटिल व्हेन फ्रॉम वेयर, इस तरह के जो अल्फाज हैं WH फैमिली के पार्ट्स हैं, ये अगर हम इस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में अब मैं यहां पर एक एक सेंटेंस करके बतलाऊंगा। जैसे कि हम, अच्छा, एक दूसरी चीज यहां लिखी हुई है, ही शी इट नेम, ये 4 सब्जेक्टों के साथ में हैज का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। इन सब्जेक्टों के साथ में हैज का इस्तेमाल किया जाता है, और आई यू वी दे, इन सब्जेक्टों के साथ में हैव का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि इसके अंदर प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, एक आई है, आई को भी इन्हीं के साथ जोड़ा गया है। अब दूसरी एक बात, जैसे कि हैज, हैज और हैव, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे कि सिंपल सेंटेंसेस के अंदर प्रेजेंट की कैटेगरी 2 में पढ़ चुके हैं। यहां भी हैज हैव है, लेकिन उन सेंटेंसों के अंदर इन सेंटेंसों के अंदर में क्या फर्क है, ये हमको मालूम होना चाहिए। उन सेंटेंसों के अंदर जो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस हम पढ़ चुके हैं कैटेगरी 2 के अंदर में, हैज हैव के साथ में किसी नाउन का इस्तेमाल किया गया था, किसी चीज का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए हम उसको सिंपल सेंटेंसेस कहते थे। लेकिन अब हम हैज हैव के साथ में वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वर्ब में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। इसको हमें याद रखना चाहिए, इसकी पहचान है। अगर हमने हैज हैव के साथ में नाउन का इस्तेमाल किया गया है, करते हैं, तो समझ लीजिए कि वो सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस है। और अगर हम हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो फिर समझ लीजिए कि ये टेंसेस का सेंटेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। चलिए अब हम शुरू करते हैं, इसको हम कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं। समीर हैज गॉन टू स्कूल। गो की थर्ड फॉर्म गॉन है, हर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाना है। समीर हैज गॉन टू स्कूल, समीर स्कूल जा चुका है। समीर स्कूल जा चुका है, यह सेंटेंस अफर्मेटिव में है। यानी कि इससे पहले भी मैंने बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसके अंदर में नॉट का जिक्र नहीं होता और सवाल भी नहीं किया जाता, ऐसे सेंटेंसों को हम अफर्मेटिव कहते हैं। और नेगेटिव उन सेंटेंसों को कहा जाता है जिसके अंदर में नॉट का प्रयोग यानी कि इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि समीर हैज नॉट गॉन टू स्कूल।
यानी कि समीर स्कूल नहीं जा चुका है, यह सेंटेंस नेगेटिव में है। अगर हम इस सेंटेंस को इंटरगेटिव बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हैज को पहले ला लेंगे। हैज समीर गॉन टू स्कूल। क्या समीर स्कूल जा चुका है? यह सवालिया जुमला है, यानी कि यह इंटरगेटिव सेंटेंस है। इसी को अगर हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो हैज समीर नॉट गॉन टू स्कूल। ये इंटरगेटिव सेंटेंस है। इस तरह के आप ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर नेम से मुराद नाम का इस्तेमाल किया है, आप ही को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट का अगर मीनिंगफुल सेंटेंस बन सकता है तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह आप सब्जेक्ट को बदलकर सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब मैंने हैज के मुतालिक एग्जाम्पल दिया है, एक एग्जाम्पल हैव के मुतालिक भी ले लेते हैं। I have played। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड है। मैंने कहा कि आई यू वी दे इन चार सब्जेक्टों के साथ में हैव का इस्तेमाल होता है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म अपनी जगह है, आप इसके ऊपर में ऑब्जेक्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं अगर जरूरत है। लेकिन अगर इस पर सेंटेंस खत्म होता है तो काफी है। जैसे कि आई हैव प्लेड, मैं खेल लिया हूं, यानी कि खेल चुका हूं। इसी को अगर हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो आई हैव नॉट प्लेड, मैं नहीं खेल लिया हूं, यानी कि मैं नहीं खेल चुका हूं। इसी को आप इंटरगेटिव बनाना चाहते हैं तो हैव को पहले ला लीजिए। हैव आई प्लेड, क्या मैं खेल चुका हूं, क्या मैं खेल लिया हूं, क्या मैं नहीं खेल चुका हूं। हैव आई नॉट प्लेड, क्या मैं नहीं खेल चुका हूं, क्या मैं नहीं खेल लिया हूं। इस तरह के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। आप इसके ऊपर में WH फैमिली को भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट हैव आई प्लेड, क्या मैं खेल लिया हूं, यानी कि यहां पर व्हाट आई प्लेड, क्या मैं खेल चुका हूं, मैं क्या खेल चुका हूं, मैं कहां खेल चुका हूं। When have I played, कब, मैं कब खेल चुका हूं। Where have I मैं कहां खेल चुका हूं, मैं कैसे खेल चुका हूं, मैं किसके साथ खेल चुका हूं, मैं किसके लिए खेल चुका हूं, मैं कब तक खेल चुका हूं। यानी कि इस तरह के जो WH फैमिली के जो वर्ड्स है, इसको आप अगर सेंटेंस के अंदर मीनिंग यानी कि मीनिंग निकल सकती है तो आप जो भी जरूरत पड़ी वो आप जुमले को अप्लाई कर सकते हैं। वर्ड्स को आप इसके ऊपर में अप्लाई
कर सकते हैं। तो लिहाजा अब आप इन सेंटेंसों को बदलकर बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर आई का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो यू हैव प्लेड, आप चाहे तो वी हैव प्लेड, आप चाहे तो लिख सकते हैं कि दे हैव प्लेड, यानी कि आप आई यू वी दे के साथ में हैव का इस्तेमाल किया जाता है और ही शी इट टाइम के साथ हैज का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसका खास ख्याल रखना जरूरी है, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। आप खूब प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, ताकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर में हम परफेक्ट हो जाए। मेरी पिछले वाली वीडियो के अंदर जैसे कि मैंने इंडेफिनेट पढ़ाया है और उसके बाद मैंने कंटिन्यूस भी पढ़ाया है, अब ये परफेक्ट भी मैं पढ़ा चुका हूं। इन वीडियो से पहले के सिंपल सेंटेंसेस के बारे में मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी सारी वीडियोस को आप देखिए, ये सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। आगे हम एडवांस इंग्लिश के स्ट्रक्चर को भी समझने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। बाय बाय, जय हिंद।